सीमा बल द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भारत भूटान सीमा से सटे 200 से अधिक युवक युवतियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षित प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दी गई। यह कार्यक्रम बिनागुड़ी अंचल संस्था बानाहाट कार्तिक उराव हिंदी महाविद्यालय के सभागृह में एक रंगारंग कार्यक्रम के तहत सभी प्रतिभागी को युवक युवतियों को यह प्रमाण पत्र दिया गया। इस दौरान स्थानीय आदिवासी नृत्य गीत एवं नेपाली नृत्य गीत, राजवंशी बांग्ला नृत्य गीत सहित एसएसबी के जवान द्वारा संगीत की प्रस्तुति करते हुए भी देखा गया। इस दौरान स्थानीय विधायक मनोज तिग्गा, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर एजुकेशन एनजीओ बानाहाट के महासचिव सुनील प्रसाद गुप्ता, एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट रविकांत चौधरी सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं कई समाज सेवी संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि विधायक मनोज तिग्गा के अंग वस्त्र ओढ़ाकर एवं फूल का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया गया, जिसके बाद एसएसबी के अधिकारी द्वारा स्वागत भाषण दी गई। एसएसबी द्वारा सीमा सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती इलाके के ग्रामीणों के साथ सामान्य बनाने एवं युवक युवतियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित करने को लेकर स्थानीय विधायक मनोज तिग्गा ने एसएसबी की सराहना की। देखते रहिए एनआई डूअर्स न्यूज। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। आज मुझे यहाँ अंतिम दिन है इसका मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कमांडेंट साहब और उनके तरफ से और भी जो भी है उनके तरफ से यहाँ पर उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और हम लोग जानते हैं कि 70वीं बटालियन फलाकटा की तरफ से जो बाकरापाड़ा से लेकर के जीती तक इनका जो बॉर्डर इलाका में अपना जो कैंप है सब समय सीमा के सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। लेकिन सीमा सुरक्षा के साथ साथ वहाँ के नागरिकों के साथ में एक समन्वय स्थापित हो तो सीमा को सुरक्षा में और अच्छा सुविधा होती है, क्योंकि समन्वय से ही हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी मिल सकती है। लेकिन सीमा सुरक्षा के साथ साथ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिस प्रकार से कार्यक्रम चलाया जाता है, अन्य जगह पर फिर चलाया जाता है, लेकिन एक सुरक्षा बल के तरफ से जो आसपास में जिस क्षेत्र में कैंप है उस क्षेत्र में रहने वाले जो भी नागरिक हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनसे संपर्क करके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिस प्रकार से कमांडेंट साहब ने आप लोगों को बताया कि इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आप टेलरिंग का काम सिखा सकते हैं, आप ब्यूटिशियन का काम सिखा सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट का काम सिखा सकते हैं, आप टेलरिंग का काम सिखा सकते हैं, मोटर ड्राइविंग का काम सिखा सकते हैं। तो ये जो है, क्योंकि सरकार जो है कोई भी सरकार सभी को नौकरियां नहीं दे सकती, लेकिन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो ट्रेनिंग के साथ साथ जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाता है जो विभिन्न क्षेत्र में ट्रेनिंग लेते हैं। तो उन सर्टिफिकेट को व्यवहार करके वे अपना, क्योंकि जिस प्रकार से अभी है कि नौकरी पाना कभी कठिन काम है, तो उस सर्टिफिकेट के माध्यम से जो एमएसएमई जो होता है, जो उद्योग होता है, उसमें वो लोग बैंक से लोन ले करके अपना चाहे टेलरिंग का काम कर सकते हैं, ब्यूटिशियन का कोई ये चला सकते हैं, और मोटर ड्राइविंग का खुद एक से खोल करके सेंटर खोल करके वो मोटर ड्राइविंग सिखा सकते हैं। इस तरह से अवसर उपलब्ध होते हैं। वही अवसर उपलब्ध कराने का काम माननीय कमांडेंट साहब ने अपना टीम की तरफ से किया है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों शिक्षा के साथ साथ ये जो अपना हाथ का काम सीखते हैं, तो हाथ का काम सीखने से वे खुद अपना पैर पर खड़ा हो सकते हैं और अपना परिवार को भी मदद दे सकते हैं। मेरे ख्याल से जो अभियान एसएसबी की तरफ से चलाया जाता है, अपने आप में तारीफ है। कहा जा रहा है कि 17वीं बटालियन फलाकटा द्वारा एसएसबी द्वारा ये भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? 17वीं वानी फलाकटा के द्वारा जो नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत यह क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 1 महीने से हमारे पूरे इलाके में मकरापाड़ा से लेकर के जीती तक के इलाके में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा था युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, ताकि उनका कौशल विकास हो सके।
उसी के उपलक्ष्य में आज समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री मनोज टिग्गा जी को बुलाया गया है। किस टाइप का ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे ये मुख्य रूप से जो कौशल विकास है, जैसे कि मोटर ड्राइविंग है, टेलरिंग है, ब्यूटिशियन है, इस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि बच्चे जो प्रशिक्षण लें वो अपना अब साथ साथ जो अपना व्यवसायिक तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सके, कहीं उन्हें जॉब मिल सके। तो ये उद्देश्य है हमारी वाहिनी का कि हम इस एक तरह के ब्रीड तैयार कर सकें। ये मकरापाड़ा से लेकर के जितने भी हमारे कंपनी है, 6 कंपनी हमारी 6 BOPs हैं, सभी जगह के बच्चे हैं। कुल 260 बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं। उन लोगों को क्या आप सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र? जी, हमारे तरफ से, और हम जो ITI इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो NGO हमारे साथ में काम कर रही है, उनके तरफ से हम एक सर्टिफिकेट भी सभी बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो कहीं भी जाएं तो उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और प्रशिक्षण का एक प्रमाण पत्र भी उनके पास हो। और साथ ही साथ जो मोटर ड्राइविंग के प्रशिक्षण जिन्होंने किया उन्हें हम जो है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ ही साथ मुहैया करा रहे हैं। ये सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। आपका परिचय महोदय? मैं रविकांत चौधरी, डिप्टी कमांड, अभी कमान अधिकारी 17वीं वाहिनी फाला काटा के तौर पे काम कर रहा हूँ।